Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Wahid Ahmed. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about depressive disorder (MDD) जिसमें आएगा और substance related another. एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अब हम डिप्रेशन की बात करेंगे, डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करेंगे। अक्सर औक़ात जब हम टेंशन में होते हैं, थोड़ा उदास होते हैं, तो हम कह देते हैं कि यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ। हम मुख्तलिफ़ वाक़यात से गुज़रते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमास फेस करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ है, इसमें ये सब कुछ चलता रहता है। तो हम समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब एक बंदा है तो वो सेम उसी रीज़न से, उसी वजह से डिप्रेशन में जा सकता है, जिसकी वजह से सेम सेकंड पर्सन जो है वो एंजॉय कर रहा होता है। तो कुछ लोग जो है जो सेंसिटिव होते हैं, अब आप एग्जांपल ये ले सकते हैं कि दो बंदे कैंटीन पे खड़े होकर सर्दी में बोतल पी रहे हैं, एक को फ्लू हो जाता है सेकेंड डे, लेकिन दूसरे को कोई असर नहीं पड़ता। तो उसकी वजह क्या होती है कि वो सेंसिटिव था, वो उसकी तरफ उसके जो चांसेस थे जेनेटिकली भी ज़्यादा हो सकते हैं, और या उसके जो सेंसिटिव था वो उसकी वजह से उसकी तरफ जल्दी माइल हो गए। अब ये जो डिप्रेशन है, ये लॉन्ग लास्टिंग जो है साइकोलॉजिकल पेन है, ये काफ़ी हद तक जो है इंसान के अंदर रहती है, जो इसकी वजह से उसके काफ़ी एरियाज़ को डिस्टर्ब करती है। इसके आगे जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसके अलावा रेजिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर है, अनदर मेडिकल कंडीशन है, और अदर स्पेसिफाइड है। अब जो डिसरप्टिव है, इसमें डेवलपमेंटली और इरिटेबली एंग्रीनेस पाया जाता है। उसके अलावा जो है टेम्पर आउटबस्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ मिजाज, गुस्सा आउटबस्ट होना। उसके अलावा बिहेवियरली एग्रेसिव, इसमें 3 से ज़्यादा गैप अगर होगा तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें एक हफ्ते में 3 दफ़ा होना लाजमी है, 3 और मोर टाइम्स इन अ वीक, और ये 3 महीने तक चलता रहेगा। और अगर इसमें से कोई भी सिम्टम 3 महीने के गैप तक इसमें प्रेजेंट नहीं होगी तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। इसकी 9 सिम्टम्स हैं। इन 9 सिम्टम्स में से 5 सिम्टम 2 हफ्ते के लिए अगर मौजूद रहेंगी तो हम कहेंगे कि आया कि ये बंदा डिप्रेसिव डिसऑर्डर (MDD) का शिकार है। जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है लेक ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, इवन दैट इन सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्स करने को भी उसका जी नहीं करता। उसके जो इंटरेस्ट है लाइफ का वो हर चीज़ में उसका ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा वेट लॉस और गेन, या बग़ैर मेडिकेशन के, डाइट के, उसका वेट जो है वो या लॉस होना शुरू हो जाता है, या वो वेट जो है वो गेन करना शुरू कर देता है। उसके अलावा इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, नींद की कमी या नींद की ज़्यादती हो जाती है। उसके अलावा बग़ैर किसी काम के थकावट सी रहती है, रिटार्डेशन, थका थका सा रहता है, बोरिंग बोरिंग सा। उसके अलावा जो है किसी भी चीज़ पे जो उसकी है एबिलिटी है, कंसंट्रेट तवज्जो करने की काबिलियत है, वो ख़त्म हो जाती है। मौत के ख़्याल आते हैं, इनअप्रोप्रिएट से उसके जो है थिंकिंग है वो चलती रहती है। तो ये सारा MDD का शिकार है। अब ये हो सकता है कि किसी मेडिकेशन की वजह से हो, ये साथ साथ हर डिसऑर्डर में ये चीज़ लाजमी कही जाती है कि आया कि हो सकता है कि ये किसी मेडिकेशन की वजह से हो, किसी किसी और मेंटल इलनेस की वजह से, तो हम इसको MDD कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम डायग्नोज ठीक तरह से नहीं करेंगे हमारे लिए ट्रीटमेंट करना बहुत हद तक मुश्किल होगा। अब आगे है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स का है। उसमें पुअर एपिटाइट होती है, नींद की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन होती है, होपलेसनेस, नाउमीदी का शिकार। उसके अलावा जो है ये सारी सिम्टम जो हैं सब्सटेंस मेडिकेशन की वजह से ना हो, उसके अलावा मेडिकल कंडीशंस की वजह से ना हो। अब है आगे अदर स्पेसिफाइड वो डिसऑर्डर्स जिनकी सिम्टम्स जो है क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं करता, तो हम उनको अनस्पेसिफाइड में डाल देते हैं, अदर स्पेसिफाइड। जो अगर क्राइटेरिया मीट कर जाए, फ़र्ज़ किया कि 2 वीक के लिए अगर टाइम पीरियड है तो हम उसका MDD कह दें। अगर वो 2 महीने तक चलता रहता, 3 महीने तक चलता रहता, उसके बाद
अब आया कि उसकी 5 सिम्टम्स का होना लाजमी है, लेकिन 2 या 3 सिम्टम्स होते हैं, तो हम उसको एमडीडी का नाम तो नहीं दे सकते ना। और अगर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वो 6 महीने तक तो रहता है, उसकी सारी सिम्टम्स जो हैं वो क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन 6 महीने के बाद वो गायब हो जाता है, तो हम उसको पीडीडी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम भी नहीं देंगे। इसके जो काजेज़ हैं, एटियोलॉजी है, उसमें न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, कोग्निटिव फैक्टर हैं, रोमिनेशन होता है किसी एक बात को चबाना, एक ही बात को रोमिनेट करते रहना, अपने दिमाग में घुमाते रहना, उसने मुझे ये बात कर दी, ये वाक़या हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को डिप्रेशन की तरफ खींच के ले जाती हैं। इंसान का जो दिमाग है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो जिन चीज़ों को भुलाना चाहता होता है वो खींच खींच के उसके दिमाग में लाती हैं, तो यही चीज़ें डिप्रेशन का सबब बनती हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफ़िज़।